विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, पाठ 8, भीम और राक्षस, भाग 2। राक्षस लेकर बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो पात्र परिचय इस एकांकी में ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कुंती और भीम, इसके बारे में हमने देख चुके थे। और इस एकांकी में जो ब्राह्मण के घर में क्या हो रहा था, वो सारे क्यों रो रहे थे, और कुंती और भीम आकर क्या कर दिया, इसके बारे में हमने जान चुके थे। और आज हम आगे देखेंगे। देखो, और आगे भीम कब से ऐसा होता आ रहा है? ब्राह्मण पिछले 40 वर्षों से। भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकते हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो। कल तुम्हें में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? कुंती, मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ब्राह्मण, नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? भीम, तैयार? माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। मेरे नेत्र उसे देखने को उतावली हो रहे हैं। वह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा। सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। ब्राह्मणी, नहीं बहन, यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो पाप है, तुम हमें। कुंती, वो मेरे बेटे की बात सुनी, वहाँ बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले।
ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले। बात तो तुम्हारी बहन प्रिया लगती है। ब्राह्मण, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। कुंती, हंसती हुई, पगली जा रसोई में माँ की मदद करो और भीम तू जा कल की तैयारी कर। भीम, चलो माँ। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। इधर तक पहला दृश्य खत्म हो गई। अब दूसरा दृश्य देख लीजिए बच्चों। मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है किले जैसे। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठी भर फेंकता रहा है। भीम, हो हाय हो, हाय हो, हाय हो हाय हो। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से जागता है। बकासुर, हो इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है। डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वहाँ। भीम, हन काकर, ये हाँ लाला लाला, खाना खागा, गाना गा। बकासुर, ये है तू कौन है। कोई जवाब नहीं देता तो वहाँ सामने आता है। ये गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना। भीम एकदम, बकासुर, कहाँ है बकासुर। बकासुर, मैं हूँ बकासुर। अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है। भीम, तो है बकासुर, बड़ा झूठा है बे, तू मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा है। बकासुर, जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है। मेरी भैंस कहाँ है। भीम कहता है, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले। अट्टहास्य। बकासुर, अरे दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना हाँ तो। भीम, आने को क्या है, ले। हाँ, कुश्ती लड़ेगा। हाँ लड़, शोर मत कर। अब बोल, दबाओ गला। चीखता है। चीखता क्यों है बे। 40 साल से एक आदमी, 2 भैंस, 1 गाड़ी अन्न रोज खा रहा है। कहाँ है सब, निकाल। अबे सुनता है। अबे चीखता क्यों है, चुप रहा। मैं कहता हूँ चुप रहा। अबे सुनता नहीं। तो ले, अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। चीख देता है। एक भयंकर चीख से 7 राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। हाँ, मर गया, चींटी की तरह मर गया। वाह बेटा। उसी समय बड़े जोर से शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। भीम, अरे तुम बकासुर के सिपाही हो। खबरदार, जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो, पर गाँव वालों को तंग ना करना, समझे। जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। किसी की बोल नहीं निकलते। सभी बैतूल खड़े रहते हैं।
अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। एक राक्षस अकलाते हुए, जी जी, अच्छा अच्छा। भीम, और आदमियों को मत खाना। सभी राक्षस, जी जी, नहीं नहीं। भीम, चलो ले चलो उठाकर। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फेंक के मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। बच्चों, शब्दार्थों को लिख लीजिए। शब्दार्थ लिख लीजिए। बहकाना, धोखा देना। जबान संभालना। बोलने में रुचि। अनुचित का विचार करना। अनुचित का विचार करना। साबुत, सब, समाचार, शरारत, दुष्टता, क्या शतानी, तंग करना, परेशान करना। लाश, शव, लाश, शव, लाना, लाना, रुक रुक कर बोलना।
देखो बच्चों, ये शब्दार्थ है, लिख लीजिए। बहकाना, चकमा देना या धोखा देना। जबान संभालना, बोलने में उचित और अनुचित का विचार करना। जो बोलने में जो उचित होता है और अनुचित का जो विचार करना होता है वो जबान संभालकर या संभालना। साबुत, सब या समूचा। शरारत, दुष्टता या शैतानी। जो दुष्ट होता है ना उसको बोलते हैं शरारत। और तंग करना, परेशान करना। दूसरों को जो परेशान करते हैं ना वो तंग करना। अर्थ, लाश, शव। अकलाना, रुक रुक कर बोलना। अकला मतलब जो बोलने का समय रुक रुक कर थोड़ा रुक के बोलते हैं ना उसको बोलते हैं अकलाना या रुक रुक कर बोलना। बच्चों आगे देख लीजिए। और भीम ब्राह्मण से घर में जाकर से पूछता है, क्या पूछ रहा है, कब से ऐसे होता आ रहा है। जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनकी जो बेटी है वो बहुत परेशान हो रहे थे। वो राक्षस को जो देने के लिए हर रोज एक भैंस को और एक आदमी को और 2 गाड़ी अन्न को, जो एक गाड़ी अन्न और 2 भैंस और एक आदमी को रोज देना था। इनका जो बारी आ रहे थे उसमें कुंती और जो भीम दोनों जाकर उनसे पूछ रहा है, ये कब से चल रहा है। ब्राह्मण कह रहा है पिछले 40 वर्षों से। जो ब्राह्मण कहता है अब नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये 40 वर्षों से ऐसे चल रहा है। भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग। और हंसते हंसते भीम कहते हैं, आप लोग जो गांव में रह रहे हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकते हो। देखो 40 वर्षों से कोई भी ऐसे आदमी नहीं है इस शहर में जो ऐसा भी पैदा नहीं हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता है, पाठ पढ़ा सकता हो। नहीं तो उस राक्षस को मार डालने के लिए कोई भी नहीं आए अब तक। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। तुम शहर वाला या सारे जो एक चक्र नगर वाला जो सब हिम्मत करेंगे तो उनको सारे मिला के क्या कर सकते हैं, मार सकते हो। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पीओ, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ। सुन लिए ना भाई, मेरे बेटे का बात तो सुन लिए ना। जो आप मत, अब तुम चिंता मत करो, उठो, अपना खाओ पीओ, अपना काम करो, आप मस्ती से रहो। अब जाओ बहन, आप रसोई में जाओ, अपना काम करो। और बेटी तुम अपना काम देखो। अब बेटी है ना वो बेटी को बता रही है कुंती, जाओ बेटा, जाओ बेटी, अपना काम देख लो, कल तुमसे कोई नहीं जाएगा। कल अपना बारी है ना, आप में से कोई नहीं जाने दूंगा, मैं जाने दूंगी। अब आप जाना मत। ब्राह्मण कह रहा है, क्या कहा तुमने बहन, क्या बोल रहे हो बहन आप, हमसे कोई नहीं जाएगा, हमारे तीनों में से कोई नहीं जाएगा, आप क्या कह रहे हो। कुंती कह रही है, हाँ तुम में से कोई नहीं जाएगा, हाँ सही कह रही हूँ मैं, तुम में से कोई नहीं उधर जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा। ब्राह्मण कह रहा, और कौन जाएगा, हम में से तीनों में से नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा। ये कुंती कह रही है, मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना, दो देखो हमारे ये बेटा है ना ये जाएगा, मेरे तो 5 बेटा है उसमें से ये जाएगा, आप में से कोई नहीं जाएंगे। ब्राह्मण, नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। नहीं, और हमारी बारी है, हमारा जो बारी है आपका या तुम्हारा बेटा जाए। नहीं, ऐसे ब्राह्मण कह रहा है। कुंती, अब तुम चुप रहो, क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना। आप उन लोगों को चुप रहकर वो बेटे से पूछ रही है, भीम से पूछ रही है,
क्या बेटा तुम जाओगे ना? भीम कह रहा है तैयार। माँ तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है। हाँ जी माँ, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन बकासुर का जो नाम मैंने सुना है उसी समय से मेरा भुजाएं फड़क रही है। मेरा भुजाएं तो क्या हो रही है? फड़क रही है। मेरे नेत्र उसे देखने को उतवाली हो रही है। मेरा नेत्र, जो नेत्र का जो मतलब है आंखें, मेरा आंखें उनको देखने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। पहले मैं बकासुर को देखना है। वहाँ जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? हम जो रह रहे हैं वो बकासुर किसी को भी और सता सकेगा और कोई दुख देने देंगे? नहीं देने देंगे। कुंती तुझसे यही आशा था बेटा, तुम्हारे से ब्राह्मणी से। सुनो बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। तुझसे यही था, आपने यही बोलोगी, इस तरह मेरे को भी आशा था। और ब्राह्मणी है ना, उनसे बोल रही है, आपने बहन सुना है ना ये बात को, आप रोना बंद कर या रोना छोड़कर आप बहुत खुशी खुशी से अपना काम में लग जाओ, अपने काम करो। इस तरह कुंती ब्राह्मणी को कह रही है। ब्राह्मणी नहीं नहीं बहन, यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो पाप है, तुम हमें। नहीं नहीं बहन, ऐसे कैसे हो सकती है? यहाँ तो बहुत पाप है और तुम हमें। कुंती वो मेरे बेटे की बात सुनी, वहाँ बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। वो मेरा बेटा का बात सुना है आपने? और मेरा बेटा है ना बहुत बड़ा वीर है, क्या पता उन राक्षस को भी मार सकता है। ब्राह्मण राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से वो बात को पूछ रहे, राक्षस को कोई मार सकते हैं? और तुम्हारी बात तो बहुत प्रिय लगे मेरे को, जो लगता है ऐसे बहुत प्रिय लगती है। उनके बातों को सुनकर बहुत खुश हो गए ब्राह्मणी। तुम्हारी दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। ब्राह्मणी कह रही है कुंती को, तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है और भगवान आप लोगों को, अपना बेटे को क्या करेंगे? रक्षा कर दो। लड़की बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। बुआ का मतलब जो पिता का बहन को बोलते हैं बुआ। बुआ बुआ तुम तो बहुत अच्छे हो। कुंती हंसती हुई पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर और भीम तू जा कल की तैयार कर। तो पगली आप रसोई में जाकर अपने माता से, अपना माँ से जो मदद करो, और भीम तो कल जाना है ना, उसके लिए पूरा आप अपना तैयार कर। भीम चलो माँ, चलो अभी चलते हूँ। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। भीम और कुंती दोनों बाहर जाते हैं और तीनों अंदर अपने घर में चले जाते हैं। उधर पर्दा गिरता है। ये पहला दृश्य खत्म हो गया। ये दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य। बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती से इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर फेंकता रहा है। देख लीजिए जो दूसरा दृश्य में क्या हो रहा है। मंच पर जो जंगल पूरा इधर उधर चारों तरफ से जंगल का जो दृश्य, उतना थोड़ा दूर तक बकासुर का जो मकान दिखाई देता है। वो मकान कैसे है? जो किले जैसे वो मकान है। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में, जो पर्दा उठते हैं, भीम अपने जो मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई देता है। इधर उधर घूम कर उधर दिखाई देता है। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठी भर फेंकता रहा है। भीम बहुत जोर से चिल्लाता रहता है और जो हाथ में जो अन्न का जो मुट्ठी भर कर फेंकता रहता है। भीम ओ हो हाय हो, हंसता हुआ ओ हो हाय हो, ऐसे जोर से
चिल्लाता रहा है। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से जागता है। 2 क्षण सुन लिया। सुनने के बाद बकासुर क्या करता है, जो मकान के अंदर से थोड़ा सा जाकर देखता है। बकासुर, हो इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है। आपने जब तक पहले आता था वो कोई कुछ नहीं कहते थे, अपने को सारा देखकर एक आदमी एक गाड़ी अन्य 2 बेंच को देखकर वो चले जाते थे। ये जो भीम है ना वो बहुत शोर मचाकर आ रहे हैं और ये क्या कर रहा है बकासुर, ये आदमी तो बहुत शोर मचाया है। शोर मतलब जो चिल्लाता रहा है, ये आदमी है बहुत अजीब आदमी है। डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वहाँ। देखो डरते डरते आदमी आते थे। ये तो क्या करता है, डरने के बजाय जो हंसते हंसते आता है। देखता हूँ कौन है ऐसे कहकर बाहर आता है। भीम, ये हा 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 लाला लाला खाना खा गाना, खाना खा गाना गा से इस तरह जोर जोर से बकासुर को भीम बोलता रहा है। बकासुर, ये है तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता। तू वहाँ सामने आता है, तू कौन है? इतना दिन तक मेरा सामने नहीं आया, सामने आओ। ये गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है? ये गधे मतलब ये कत्ते, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ अब कौन है, तू कौन है? कोई उत्तर नहीं देते। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। दुष्ट का जो मतलब है उसका जो खराब जो होता है उसको दुष्ट बोलता है, सुनता नहीं है। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है, उसी तरह इधर उधर घूमता रहा है और चिल्लाता भी रहा है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? देखो कितना जोर से चिल्ला रहा है ये बदमाश, आपने क्या तूने बकासुर का नाम अभी तक सुना नहीं क्या? भीम एकदम, बकासुर कहाँ है? बकासुर का नाम है, बकासुर कहाँ है? बकासुर कहता है, मैं हूँ बकासुर, मैं ही हूँ बकासुर। अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? अब तो बताओ, मेरा को खाना बेचते थे हमेशा, अब मेरा खाना अब क्यों खा रहे हो? भीम, तू तो है बकासुर, बड़ा झूठा है बे, तू मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा लगता है। देखो भीम ने राक्षस को जो बकासुर को बोल रहा है, तू है कौन? बकासुर, और तू बहुत झूठा है और तू मुझे बहकाता है। अबे तू देखने में कैसा लगता है? भैंस जैसा लगता है। बकासुर, जबान संभाल कर बोलो, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंस कहाँ है? आप जबान जो संभाल कर बताना, आप ठीक तरह से देखकर बताना, देखकर बोलना। तू बकासुर का बातें कर रहे हैं, तो बकासुर का जो बातें कर रहे हैं, मेरा भैंस कहाँ है? मेरे को जो लाना था वो भैंस कहाँ है? मेरे को खाना है। इस तरह बकासुर बोल रहा है। भीम, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले, एक तो है ही है, आप ही है भैंस, एक समझ लो मैं ही हूँ भैंस। बकासुर, अरे दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। साबू ना छपा गया तो बकासुर ना कहना। अब तो देखो, अरे दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, इतना बोलने के बाद भी आप मान रहे हो, जो अभी आपको पानी पिलाता हूँ। साबुत ना छपा गया तो बकासुर का नाम ना लेना। देखो आपको साबुत खा लेते हो ना तभी मानेगा, तब तक नहीं मानेगा। भीम, खाने को क्या है? ले, हाँ कुश्ती लड़ेगा, हाँ लड़, शोर मत कर, अब बोलो, दबाओ गला, चीखता क्यों है बे? और जोर से मार के गला दबा दिया। और 40 साल से एक आदमी 2 भैंस 2 गाड़ियां रोज खा रहा है, उसका गला दबाकर बता रहे हैं भीम। और 40 वर्ष से एक आदमी 2 भैंस और 1 गाड़ी अन्य को रोज खा रहा है। और कहाँ है सब? ये खा चुके थे, वो कहाँ है? निकाल। अबे सुनता है? अबे चीखता क्यों है? अबे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चीखता है?
चुप रहा कर, चुप रहो, मैं कहता हूँ चुप रहो, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कहती हूँ आप चुप रहना। अबे सुनता नहीं, अभी क्यों नहीं सुन रहा है? जो तो ले, अभी तेरे 2 टुकड़ा किया देता हूँ। अब रुक जाओ, अभी कर लेता हूँ, आपका 2 टुकड़ा कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो मर गया, चींटी की तरह मर गया, वहाँ बैठा। उधर जो छोटा चींटी होते ना, उसी तरह भीम ने राक्षस को मार डाला। उसी समय बड़े जोर से शोर उठता है, राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। उसी समय जो राक्षस मरते ही बहुत शोर मचाते हैं, बहुत आवाज आती है, और राक्षस भी और अलग अलग जो राक्षस होते हैं वो भी दौड़कर आते हैं और भीम को कांपते कांपते जो देख रहे हैं। भीम हो, तुम बकासुर की सिपाही हो? खबरदार जो अब शरारत की। अच्छा, आप बकासुर का जो सारे सिपाही हो, अब थोड़ा सा भी जो शरारत की तो आपको भी ऐसे मार डालूंगा। इस तरह भीम ने कह रहा है, रहना हो तो रहो, पर गाँव वालों को तंग ना करना, समझे? आप रहना है तो इधर ही रह लेना, लेकिन गाँव वालों को किसी भी तरह के, कोई भी तरह के तंग नहीं करना। समझ में आ गई? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। लाश मतलब शव। जो चलो जाओ, ऐसे अभी से ये लाश को ले जाओ। किसी की बोले नहीं निकलते, भाई दूर खड़े रहते हैं। बहुत भय होकर जो कोई भी राक्षस ने एक भी नहीं बोला। अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो। जो आपको सुनते नहीं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन लाश को उठाकर नगरी, जो एक चक्कर नगरी है, नगरी के जो दरवाजे पर रख देना, जिसे सब गाँव वाले देख ले। इस शव को, इस जो मरे हुए जो राक्षस को या बकासुर को सारे गाँव वाले देख लेंगे। एक राक्षस अकलाते हुए, जी जी अच्छा, रुक रुक बोल बोल के, जी जी अच्छा अच्छा, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, ऐसे राक्षस कह रहे हैं। भीम, और आदमियों को मत खाना। देखो, अब से आदमियों को नहीं खाना, कोई भी जो राक्षस हो। सभी राक्षस ने एक बारी में बोल रहे हैं, जी जी नहीं नहीं। भीम, चलो ले चलो उठाकर, चल अभी ले चल इसे, लाश को उठाकर। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। वो सारे राक्षस बहुत डरते डरते वो लाश को या शव को उठाकर ले जाते हैं। भीम हन के फैन मरता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है। भीम हन के जो मुट्ठियों में अन्नों को जो भरकर फेंकते फेंकते उनके जो लाश के पीछे पीछे जा रहे हैं। पर्दा गिरता है। ये दोनों दृश्य। देखो बच्चों, ये मुहावरे का अर्थ लिख लीजिए। पानी पिलाना, सबक सिखाना, हिम्मत ना हारना, अटल रहना, भाग्य फूटना, बुरा होना, आग बाबुला होना, क्रोधित होना, रो पीटना, दुख से समय काटना, ये सारे मुहावरे का अर्थ है। लिख लीजिए। गृह कार्य लिख लीजिए। पहला प्रश्न, बकासुर क्या करता था?
राक्षस का नाम क्या था? तीसरा, भीम और राक्षस राक्षस